आप तो महंत जी भी हैं हाँ, महंत और हैं। समाज सेवक भी हैं। हाँ, समाज सेवी भी हैं, महंत हैं तो समाज सेवी भी हैं, स्वाभाविक। तो महंत जी, आप ये बताइए धर्म क्या है? देखिए, धारिते इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। धर्म अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म अलग है, इस्लाम अलग है, ईसाई धर्म अलग है। संप्रदाय और पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही होता है। और किसी धर्म में नहीं लिखा है कि दूसरे को कष्ट देना पुण्य है और दूसरों का सहयोग करना, दूसरों की मदद करना जो है वह पाप है, या किसी धर्म में नहीं लिखा है। ऐसा किसी धर्म में नहीं लिखा है कि धर्म के लिए आप क्लेश करें या किसी दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन लोग जो है जानकारी के अभाव में और कुछ कट्टरपंथी लोग जो है धर्म की का जो है गलत परिभाषा देते हैं और धर्म के आड़ में कुछ गलती कर बैठते हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? धर्म ऐसे देखिए, सबसे बड़ा धर्म जो है सनातन धर्म है। सब महंत जी, आपको नहीं लगता है कि देश में अभी एक तरह का ऐसा माहौल चल पड़ा है कि आजकल के नेता ऐसी राजनीति करते हैं, जातिवाद पर राजनीति, धर्म पर राजनीति, जनता को बढ़ाने की राजनीति, कोई विकास की राजनीति क्यों नहीं करती, गरीबी की राजनीति क्यों नहीं करती, बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करती, इसकी राजनीति क्यों नहीं करते? देखिए, जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी को भी ये क्षुद्र राजनीति नहीं करना चाहिए। जातिवाद करने से देश कमजोर होता है, या संप्रदायवाद से भी देश कमजोर होता है। धर्म पर आप चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले ही कहा कि धर्म के से राजनीति का शुद्धिकरण होता है। धर्म के बिना राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। आज की राजनीति में धर्म का कहीं कोई स्थान नहीं है, जिसके चलते राजनीति का पतन हो रहा है। राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तभी तो कुछ से कुछ बयानबाजी करते फिरते हैं आज के नेता लोग, और धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आप बोले आजकल की राजनीति में धर्म का उपयोग है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। धर्म का लोग गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब धर्म को लोग नीचा दिखाना शुरू करते हैं। धर्म में क्या अच्छी बातें हैं, उस बातों पर अमल करना है। उस धर्म का जो मूलाधार है वो है लोक कल्याणकारी कार्य करना। उसको हम करेंगे, लेकिन लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर झंझट शुरू करवाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, एड्स, कुष्ठ है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कुष्ठ है, उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म सत्य और शाश्वत है। इसका प्रादुर्भाव या उद्भव जो है हजारों हजार साल पहले हुआ है। इसका कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं कि कितना हजार वर्ष, कितना लाख वर्ष पहले हुआ है। वेदों में भी जिक्र मिलता है। वेदों में इसका जिक्र मिलता है, और इसका अंत भी नहीं होने वाला है। जो कहते हैं कि सनातन धर्म को मिटा देंगे, वो मिट जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म कभी नहीं मिटेगा। और ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि छोटी राजनीति करने वाले जो है, ओछी राजनीति करने वाले इस तरह की बात करते हैं। सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी कर चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा राजनीतिक कहला जाएंगे। और मैंने कहा कि क्षुद्र राजनीति के चलते कि वो वोट के लालच में इस तरह का बयानबाजी करते हैं कि शायद एक क्या संप्रदाय वाले को खुश करके हम वो वोट ले लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो सही राजनीतिक होते, आप देखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अभी आए हुए हैं, ऋषि सुनक, वो G20 के में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। वह कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हिंदू हूं। और वो कहते हैं कि हमारे आराध्य जय श्री राम हैं, हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण हैं। तो उनको शर्म नहीं आती, पूरे विश्व की राजनीति करते हैं। उनको सनातनी कहलाने में शर्म नहीं आती है। लेकिन ये उदयनिधि जो है, इनको अपने आप को सनातनी कहने में शर्म आती है।
और ये डी राजा जो है सनातन को मिटाना चाहते जिस हैं। सनातन धर्म पर दुनिया गर्व कर रही है, दुनिया गर्व कर रही है और हमारे ही देश के नेता उसे बदनाम बदनाम कर रहे हैं, जिस पर कि आज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री गर्व कर रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हिंदू हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की व्याख्या पहले भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुत्व एक विचारधारा है, एक जीवन पद्धति है, इसको सभी को अपनाना चाहिए। तो इसमें अगर किसी को शर्म आती है कि अपने आप को सनातनी कहने में या सनातनी बनने में, तो ये दुर्भाग्य है कि सनातन उदय नाम है उदय निधि, और काम जस्ट उल्टा है, ठीक उल्टा है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो नाम उदय निधि है, सूर्य भगवान का नाम है उदय निधि। और इसके बाप दादे ने कितना सोच करके नाम रखा होगा। किसी का नाम करुणानिधि तो किसी का नाम उदय निधि। करुणानिधि हमारे भगवान राम जी का नाम है, जो करुणा के सागर हैं। तो नाम सोच कर, नाम के अनुसार गुण भी होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि गुण भी उल्टा है, और इसलिए सनातन धर्म के बारे में अनाप शराप बयान दे रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि, उसने सनातन धर्म को कहा सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया के समान है, इसका खत्म होना चाहिए। और डी राजा ने कहा कि सनातन धर्म HIV एड्स और कुष्ठ रोग। महांती, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले सुना होगा कि यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप, उसने मजदूरों के मामले में एक वीडियो चलाया था, फर्जी वीडियो, चाहे मिस्टेक से चल गया हो, जानबूझकर चलाया, उस मामले में उस पर NSA लगाया गया है। आप यह बताएं कि जो सनातन धर्म को अपमानित करके पूरे देश में नफरत और कटुता फैलाने का काम कर रहे हैं, उस पर NSA क्यों नहीं लगाया गया, पत्रकार पर लगाया गया? जब एक पत्रकार से अगर भूल हो गई, किसी खबर को उन्होंने चला दिया अपने चैनल में, यूट्यूब चैनल में, तो इसके लिए आप NSA लगा दिए। उसमें दो स्टेट के सरकार की मिलीभगत रही NSA लगाने में। तो जब आप एक पत्रकार को ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, अनजाने में ही सही, लेकिन गलती हुई तो आप किए। और जिन्होंने इतनी बड़ी जानबूझकर 100 करोड़ सनातनियों की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया, जानबूझ करके भी, वो जानबूझ के कर रहा है। एक प्रबुद्ध नेता कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी का अभाव है। तो इस पर NSA क्यों नहीं? इन पर भी NSA लगना चाहिए और कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करना चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि वो अविलंब कार्रवाई करे। अगर वो सनातन धर्म के प्रति उनको ममत्व है, तो जैसे इस निंदा का कानून बहुत से देश में है, तो ऐसे लोगों पर इस निंदा का कानून ला करके कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। जैसी जानकारी, खबरों में जानकारी मिल रही है कि डी राजा और स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है, तो सरकार को चाहिए कि इस पर भी NSA लगाया जाए। बिल्कुल NSA लगाया जाए, जिसने पूरे देश में, पूरे हिंदू धर्म में नफरत फैलाने का काम किया। इन्होंने करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है। ये लोग जो हैं समाज में, देश में दंगा फैलाने का काम यही लोग करते हैं। राजनीति करने लायक नहीं, ये लोग राजनीति करने लायक नहीं है, ना तो इस देश की जनता इसे माफ कर पाएगी। धन्यवाद जी। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा धर्म जो है वह मानव धर्म है, और धर्म की कोई अलग परिभाषा नहीं है। सबों का धर्म एक ही होता है। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म अलग है, ईसाई अलग है, इस्लाम धर्म जो है अलग है। कहा गया कि धारिते इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है, जिसे धारण नहीं किया जाए वह धर्म नहीं हो सकता है। हमारे सनातन धर्म में पहले से ही इस बात का वर्णन है। किसी धर्म में भी नहीं लिखा है कि दूसरों को कष्ट देना जो है वह पुण्य है और दूसरों की मदद करना जो है वह पाप है। ये किसी धर्म में नहीं लिखा है। और हमारे धर्म में, जो सनातन धर्म में लिखा हुआ है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास ने 2 ही वचन कहे हैं, परोपकार पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। हमको लगता है सभी धर्मों में एक ही आशय है और लोक कल्याण, समाज कल्याण सभी धर्मों के मूल में है।
यानी कहा जाए तो धर्म शांति का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है। धर्म शांति का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है। हमारा धर्म सनातन धर्म जो है वह सत्य और शाश्वत है। शुरू से ही हमारे धर्म में मानवता की शिक्षा दी गई है, मानवता के बारे में बताया गया है, आपसी सद्भाव और शांति के बारे में शुरू से ही बताया गया है। एक जीव की हिंसा के बारे में भी हमारे धर्म में निषेध है। यानी देखा जाए तो सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म सत्य और शाश्वत है और सबसे पुराना, हजारों हजार वर्षों से यह धर्म चला आ रहा है और इसका अंत होने वाला नहीं है। आजकल के जो नेता हैं ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? सनातन जैसे धर्म जो अटल सत्य जिसका न आदि न अंत है, ये मनुष्य तन, माटी के मनुष्य तन वाले लोग सनातन धर्म को कुष्ठ, मलेरिया, डेंगू, एड्स तक का डालते हैं। ये आजकल के जो नेता हैं वो छिटभैया नेता लोग, वो छोटी सोच वाले नेता हैं। दुर्भाग्य है कि वो हमारे सनातन धर्म के बारे में डेंगू और मलेरिया मच्छर से संबोधित करते हैं हमारे धर्म के बारे में। ये दुर्भाग्य है, ये उनकी ओछी सोच है, छोटी सोच है। ऐसा हमको लगता है कि उनको सनातन धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। सनातन धर्म के बारे में जिस उद्देश्य से भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत है। उनका आशय है कि सनातन धर्म में जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है, जबकि सनातन धर्म में इस तरह की कोई बात नहीं है। सनातन धर्म में अगर जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता तो हमारे प्रभु श्री राम सबरी का जूठा पैर नहीं खाते। अगर सनातन धर्म में जातिवाद होता तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण विदुर का साग खाने के लिए नहीं जाते। अगर सनातन धर्म में जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता तो हमारे प्रभु श्री राम निषाद राज के गले नहीं मिलते, उनको मित्र नहीं बनाते। इसलिए सनातन धर्म में जातिवाद का कहीं कोई स्थान नहीं है। और गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ये चारों वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मेरे द्वारा उपजाए गए हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। वो किस आधार पर बनाए गए हैं? वो गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि जन्म के आधार पर बनाए गए हैं। यानी जिसका कर्म जो है अच्छा होगा, जो वेद पाठ करेंगे, जो विद्वान होंगे, ब्रह्म को जानेंगे, वही ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर शूद्र भी वेद पाठ कर रहे हैं, ब्रह्म को जान रहे हैं, वो भगवान के विराट स्वरूप को जान रहे हैं, तो वही ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर उनकी अधोगति हो गई, वह पतित हो गया, वह ब्राह्मण भी अगर है, अगर पतित हो गया, गलत कार्य करने लगा, वह व्यभिचारी हो गया, दुराचारी हो गया, मद्यपान करने लगा, हिंसा करने लगा, तो वह ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। ऐसा तो हमारे भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान परशुराम ने भी कहा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं, सभी शूद्र शूद्र के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन संस्कार से ही कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है, कोई शूद्र होता है। यानी कहा जाए तो आज के समय में जो रामायण में, गीता में, पुराणों में लिखा हुआ है, लोग उसके विपरीत जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, अपने जीवन का डोर भगवान से जोड़ते हैं और भगवान की कही बातों पर नहीं चलेंगे, भगवान की कही हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे, तो हम लोग सनातन धर्म के विपरीत जा रहे हैं, सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। चाहे जिस भी स्वार्थ से, लोभ से या किसी क्षुद्र राजनीति के चलते अगर सनातन धर्म को अगर हम कमजोर करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ओछापन है, छोटी सोच है।